हेलो, हाय, नमस्कार। मैं संजय सिंह आप सभी का अंक 3 कक्षा पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात। इसकी मैंने एक आपको टेबल भी लगा के रखी है, जिससे आपको उससे उसे समझने में आसानी होगी। ठीक है? मैं थोड़ी-सी इसे बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जल्दी-जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे हम। ठीक है? क्या कर लेंगे? ये कोण दिए हैं आगे 0, 30, 45, 60 और 90। फिर उसके ये अनुपात दिए हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये 3 हम कर चुके थे। आज ये 3 और थोड़े से देख लेंगे जल्दी-जल्दी। 3 हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। साइन 0 का मान ऐसी लाइन से कर लेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस इसका उल्टा होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का 1/√2 होता है। कॉस 60 का 1/2 होता है और कॉस 90 का 0 होता है। ऐसे ही tan 0 का 0 होता है। tan 30 का 1/√3 होता है। tan 45 का 1 होता है। tan 60 का √3 होता है और tan 90 का अपरिभाषित या परिभाषित नहीं। ठीक है? और अब आते हैं कॉट पे। तो कॉट tan का उल्टा होता है। तो ये जहाँ पे ये साइन tan आया ना, tan में यहाँ लिखा है परिभाषित नहीं कर सकते हैं। tan में कहाँ लिखा है? tan में ये लिखा है यहाँ पे परिभाषित नहीं, तो कॉट में ऊपर हो गया। फिर tan में यहाँ √3 लिखा है, तो इसमें यहाँ √3 है। ये 1 है, ये 1 है, ये √3 है, ये 1/√3। तो ऐसे लिखा है। तो अब कॉट का भी देख लेते हैं। कॉट 0 अपरिभाषित, परिभाषित नहीं का मतलब है अपरिभाषित। ठीक है ना? ऐसे आप कन्फ्यूज ना होइए। तो अपरिभाषित। कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का 0। ऐसे ही सेक का कोसेक का उल्टा होगा। यहाँ का ये यहाँ उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। ठीक? क्या हो जाएगा? सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2 और सेक 90 का परिभाषित नहीं। ठीक है? ऐसे ही कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका होता है? साइन का। कॉसेक होएगा साइन का उल्टा। ठीक है? तो क्या होगा? पहला हो जाएगा 0 में परिभाषित नहीं। कॉसेक 2, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2/√3 और कॉसेक 90 का 1। ठीक है? ये हमने रिवाइज कर लिया है। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसे कि मैं पूछूँ साइन 30 का तो 1/√2 ही निकलना चाहिए। मैं पूछूँ कि tan 45 का तो 1 तुरंत निकला है। ठीक है? अब मैंने पिछली कक्षा में आपको बोला था कि मैं बताऊँगा कि ये आते कैसे हैं। तो हम 1-2 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ऐसे नहीं कि हम सभी का निकालते रहेंगे। ऐसे में बहुत टाइम जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। कोई मतलब निकले तो हम बताते। ठीक है? ये, ये, ये ऐसे बना लेते हैं भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी हम tan थीटा से ले लेते हैं। जैसे tan थीटा हम क्या पढ़ चुके हैं? tan थीटा, थीटा है ये, थीटा मान लेते हैं। tan थीटा हमने क्या पढ़ा है? लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर यानी और बेस। ठीक है? लंब अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार पढ़ा है, तो ये हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसमें क्या है? ए बी और बेस क्या है? बी सी। ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। अब आप मान के चलिए कि ये तो 90 है, ये तो पता ही है कि कोण भी 90 है। अब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि कोण ये थीटा जो है 45 है, या मान लीजिए कि कोण ए का मान 45 डिग्री है। तब आप जानते हैं कि कोण सी का मान भी यानी थीटा का मान भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि कोण बी 90 है, तो ए और सी टोटल 90 होंगे। ये मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। ए और सी टोटल 90 होंगे और अगर एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। ये आप जान चुके हैं। ठीक? और इससे पहली कक्षा में मैं ये भी बता चुका हूँ कि भुजाओं का अनुपात कोणों के अनुपातों के समानुपाती होता है। ये भी मैं बता चुका हूँ। साइन के मान के समानुपाती होता है, पर समानुपाती होता ही है। इस स्थिति में चाहे साइन का मान हो चाहे कॉस का मान हो, अगर दोनों कोण 45 अंश के होगा, इसका मतलब है कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, उसी अनुपात में होंगी। ये दो दो कोण ए और सी 45 के हैं। इसका मतलब ये है कि कोण ए के सामने की भुजा और कोण सी के सामने की भुजा आपस में बराबर होंगी। यानी हम कह सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भुजा ए बी भुजा बी सी के बराबर होगी। कब? जब tan का मान, जब थीटा का मान 45 अंश होगा। ये हम कह सकते हैं। अब आप पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ चुके हैं, और पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि अगर ये कोई त्रिभुज है, ये ए भुजा है, ये बी है, ये सी है, तो सी निकलती कैसे है? सी निकलती है सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट से। ऐसे ही निकलती है। अभी हम मान लेते हैं कि ए का मान के है, तब ए का मान के है, या ऐसे आप इसमें कन्फ्यूज आएंगे। दूसरा मैं ऐसे बना देता हूँ। अभी आप फॉर्मूला समझ गए, इससे आप सिर्फ फॉर्मूला ही समझ लीजिए। ये 45 है, 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। तब तब ये भी 45 है और ये 90 डिग्री है। ये आपको आपको पता है। ठीक है? अब आपको क्या करना है? अभी मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई के है। तब आपने कहा सर अगर इसकी लंबाई के होगी तो इसकी भी लंबाई के होगी। आप ये बता चुके हैं कि 45 अंश में आमने सामने की जो भुजाएं हैं कोणों की वो बराबर होगी, कि कोण बराबर है। अगर एक के है, एक के है, तब
आपको मैं कह रहा हूँ कि ये वाली भुजा निकालनी है, ये वाली। तो ये वाली भुजा कैसे निकलेगी? आपने कहा है सर अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करना है, यानी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करना है, यही तो करना है। तब मैंने कहा ये तो 2k स्क्वायर हो गया। तब 2k स्क्वायर में से k तो बाहर निकल आएगा, लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए वो अंदर ही रह गई। ठीक है, ये निकल आया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर हमने ये मान ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया? इसका मान अंडर रूट में 2 और k बाहर होगा। अब मैं इसमें लगाऊंगा टेन थीटा। क्या लगाऊंगा? टेन थीटा। और टेन थीटा का मतलब इसमें क्या है? टेन 45। तो टेन 45, टेन 45 बराबर आप बोली सर टेन 45 का मान होता है लंब बटे आधार। अब इसके इसके हिसाब से लंब क्या है? इसके हिसाब से लंब तो सर ये है, लंब ये है, और आधार इसके हिसाब से ये है। ठीक है, यही है। मैंने कहा ठीक है, तो आप लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? आप लिख लेंगे कि सर टेन 45 का मान तो ये आ गया कि लंब के है और आधार भी के है। तो के बटे के 1 आ गया। आपने ज्ञात कर लिया कि टेन 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो सर आ गई। ठीक है। अब ऐसे ही इसी में मैं कहूँ अगर साइन बताना है आपको, तो साइन थीटा कैसे बताएंगे? ये आपके सामने उसका वो है, शेप है। अब आपको साइन थीटा बताना है, तब साइन थीटा आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर साइन थीटा यानी साइन 45। थीटा इसमें 45 है, मैं बता चुका हूँ, कौन कुछ भी हो सकता है। इसमें थीटा क्या है? 45। तो आपने कहा सर साइन थीटा का होता है लंब। लंब यानी ये वाला की लंब इसमें ये है, तो लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है? √2 इंटू के। इस के से ये वाला के क्या है? काट दिया। तो क्या बचा? ऊपर 1 बचा। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सर ये तो आ गया, ये तो आ गया 1/√2, जो हम पहले देख चुके हैं। साइन 45 का मान आप देखिए, जो मैंने टेबल आपको पहले दी है उसका मान क्या आया है? 1/√2। ऐसे ही कॉज निकालेंगे अगर, तो कॉज की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर कॉज होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें के है, कर्ण इसमें √2 इंटू के है, तब ये भी सर 1/√2 आ गया, अगर कॉज 45 पूछा जाए तो। ओवरऑल आप समझ गए ना कैसे निकालते हैं? बस ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपको इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा निकालें 90 का, 30 का, 45 का, 60 का, इसका उसका। अब आपको मेन चीज़ क्या है? आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का। तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए बी सी। तो मैं जल्दी से त्रिभुज बना देता हूँ। ए बी सी, कोण सी का मान 30 डिग्री है और ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है। अब उसमें पूछा है बी सी और ए सी की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, बी सी क्या है इसमें? तो बी सी यहाँ आप लिख लीजिए, बी सी आधार है, और ए सी क्या है? ए सी कर्ण है। ए सी क्या है? ए सी कर्ण है। तो अब बी सी अगर आपको बतानी, बी सी, तो एक ऐसा फॉर्मूला बताइए आप साइन टेन कॉज में जो आधार और लंब से मिलकर बना हो। तो आप कहेंगे सर ऐसा है टेन, तो हम टेन 30, टेन थीटा यानी 30। टेन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर लंब, लंब यानी ए बी बटे आधार, आधार यानी बी सी। ठीक, अब टेन 30 का मान याद कीजिए क्या होता है? 1/√3। ठीक, तो टेन 30 का मान ये रख दिया। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर हमें पता है, बी सी का मान हमें निकालना है। तो तिर्यक गुणा हो गया। तिर्यक गुणा समझते हैं ना, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ। ठीक है, तो ये जब गुणा होगी तो क्या होगा? बी सी चला जाएगा, बी सी का 1 में होगा तो बी सी रह जाएगा, और 5 का होगा इस √3 में, तो 5√3 सेंटीमीटर। उसमें हो सकता है कि √3 की वैल्यू भी दी हो, तो ये होती है 1.732, लगभग 8.6 आएगा, 6-7। ठीक है, सेंटीमीटर। ये हो गई, इसकी हमने निकाल दी। हम ऐसे ही निकाल लेंगे अभी ये इतनी ही रूट में ही लिखी देंगे। अब आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण निकालने के, कर्ण यानी एसी, एसी निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? दो। एक तो ये कि अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए और इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, फिर उसका अंडर रूट ले लीजिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम अब एक ऐसा अनुपात चुने जो कर्ण और लंब पर आधारित हो। तो कर्ण और लंब पर आधारित कौन सा अनुपात है? तो आप कहेंगे सबसे पहला अनुपात है सर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर ही लंब बटे कर्ण होता है, तो हम वही लगा देंगे। हम वही क्यों लगाएंगे? क्योंकि अभी हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग सीख रहे हैं, तो ये एक अनुप्रयोग ही है, तो अभी हम वही लगाएंगे। आपको मैं पाइथागोरस पहले बता ही चुका हूँ, तो आप अभी ये लगाइए आप। ठीक है, तो अब आप लिखिए। अब आप लिखना शुरू करेंगे। क्या आप लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा यानी साइन 30 अंश, लंब यानी 5, कर्ण यानी AC। कर्ण हमें निकालना है। ठीक, इसको
ऐसे करेंगे। साइन 30 का मान 1/2, ये याद होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। 1/2 और 5/AC है। फिर से वही, क्या वही, फिर से हम करेंगे 13 गुणा इसकी इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AC बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। अब हम दोनों की मान निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं AB दिया था BC, BC ये निकाल लिया हमने 5√3 और AC 10 सेंटीमीटर ये निकाल लिया, कर निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, तीनों निकाल लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं। आगे भी हम करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आप पहले एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल बन जाते हैं तो ठीक है, जो एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा है आपको वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम्पल भी आते हैं, या मैं कहूँ कि ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, या कम से कम 50-50 तो आते ही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो मैं करवाऊंगा ही, आप एग्जाम्पल लगा के देखिए, जो आ रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ये भी बताना है कि आ रहे हैं कि नहीं, और ये भी बताना है कि सर ये नहीं आया, तो मैं वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।